गुरु से बड़ा ना करता जो कर ना सके, सतगुरु करे तो यह तन बीस की वेद दी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमपिता परमात्मा इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी, मंच में विराजमान पूजनीय भाई जी और आज के इस महान सत्संग के प्रति श्रद्धा भाव लेकर के पधारे हुए मेरे आदरणीय माता पिता, बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, काफी समय से लेकर के हम सभी लोग इस पवित्र गृह के अंदर में बैठ करके सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे और मैं भी आप लोगों के समक्ष में थोड़ा ही समय के लिए अपने विचारों को रखने जा रही हूँ। थोड़ा ही समय के लिए आप सभी लोग इस चंचल मन को चारों तरफ से हटा करके घर में ना लगाते हुए, बाजारों में ना लगाते हुए, धन दौलत में ना लगाते हुए केवल सत्संग में ही लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कहते हैं कि ये जो सत्संग है, महान हरि कथा है, व्यक्ति ना चाहते हुए भी और लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिलता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान की दया हो जाती है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो जाती है, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उनको मिल जाते हैं जब भगवान की दया होती है। तो आज देखिए हम सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी के ऊपर में श्री गुरु महाराज जी की दया और उनकी कृपा हम पर है, जिसके कारण आज ऐसे कलिकाल के अंदर में हमें ऐसे महान सत्संग सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये महान सत्संग केवल उसी को मिलता है जिसके जन्मों जन्मों का, पूर्व जन्मों का पुण्य का पूंजी हो और भगवान का भी दया हो। तो वैसे ही हम सभी लोगों ने कौन सा जन्मों में कौन सा पुण्य का काम किया होगा, जिसके कारण इस कलिकाल के अंदर में, इस भयंकर युग के अंदर में हमें श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, श्री गुरु महाराज जी का ऐसा हमें दरबार मिला और ऐसे हरि कथा को सुनने का हमें बार बार मौका मिल रहा है। तो सचमुच में हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो संसार के अंदर में देखिए आज महापुरुष का अवतरण क्यों होता है, संसार के अंदर में संत महापुरुष क्यों आते हैं इस धराधाम में, केवल एक ही कारण होता है कि वो है मानव का कल्याण, मानव को उत्थान करने का और मानव को सत्य मार्ग दिखाने के लिए ये संसार में उनका रूप और जो किरण को बदल करके इस संसार के अंदर में आते हैं। हम लोग देखते हैं कि 4 युग होता है और 4 युगों में सबसे पहला सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, उसके बाद में द्वापर युग और अंत में क्या है, कलयुग। और देखिए हम अनेकों युगों की तो कहानियों को सुनते हैं, अनेकों युगों की जो कि इतिहासों को दोहराते हैं कि अनेक युगों में महापुरुष इस धराधाम में अपने रूप, अपने ड्रेस और एड्रेस को चेंज करके आते हैं। और जब आए थे तो उनको पूजा किया, उनको माना और उनके नाम का धर्म ग्रंथ बना, उनके नाम का जो कि इतिहास बना, वेद पुराण बना। तो आज इस कलिकाल के अंदर में भी देखिए उन भक्तों को वही ज्ञान, वही जो कि भक्ति, वही गुरु दरबार, वही सेवा करने का मौका भी इस कलिकाल के अंदर में दिया हुआ है। और ये कलिकाल में भी उनका इतिहास बनेगा जो भक्त गुरु महाराज जी का इस ज्ञान का अपने जीवन में अनुभव किया हो और उनका भी जो कि इतिहास के अंदर में उनका भी नाम आएगा। तो आज
है कि इस कलिकाल के अंदर में लोग कहते हैं कि भगवान का पूजा पाठ नहीं होता, भगवान को मानने वाला, भगवान का जो कि भक्ति करने वाला, भगवान का आराधना करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। ये सच्ची है, क्योंकि ये कलिकाल है और इस कलिकाल के अंदर में क्या होता है, ज्यादा पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचारों का अधिक संख्या बढ़ा हुआ है। धर्म का केवल एक ही पांव में खड़ा है और अधर्म का 3 पांव में खड़ा है। और विचार करने का विषय यह है कि धर्म का अगर एक पांव में खड़ा है, धर्म कम मात्र में हो रहा है और अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार 3 गुना यानी कि 3 पांव में टिका हुआ है, 3 पांव में उनका अधिक संख्या बढ़ा हुआ है। तो आज हम इस संसार के अंदर में देख रहे हैं, हम न्यूज के माध्यम से हो चाहे मोबाइल के जरिए से हो, हम देखते हैं कि देश विदेशों में और हर एक कोना कोना में क्या हो रहा है। हर एक कोने की हमें खबरें मिलती है कि ये संसार में क्या क्या हमें दुर्घटना दिखाई देता है, क्या कुछ होता है। तो वो सब क्या है, मानव का कर्म। मानव जब अपने कर्मों को खो बैठता है, जब मानव अपने कर्म को भूल बैठता है, तभी जाकर के ये संसार के अंदर में पाप का संख्या बढ़ता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से होता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि भूकंप होता है, कहीं कहीं बाढ़ होता है, कभी आंधी तूफान आता है, कहीं भी ऐसा जो कि दुर्घटनाएं होती है। तो ये सब किसके कारण है, ये मानव के कर्म के खातिर। मानव का कर्म क्या है, मानव का रहन सहन क्या है, मानव का खुराक क्या है, ये मानव भूल चुके हैं। आज मानव को क्या करना चाहिए, ये संसार में किस लिए आए हैं, वो बात को भूल चुके हैं। और जिसके कारण ये संसार का प्राकृतिक रुष्ट होकर के आज हमें ये दुर्घटनाएं, अत्याचार ये सब दिखाई दे रहा है। ये मानव का ही खातिर हो रहा है। मानव की खातिर इसलिए हो रहा है कि मानव को जो करना चाहिए उस विषय को भूल करके मानव कुमार्ग में जाते हैं। सतमार्ग की छोड़ करके वह एक बुरा मार्ग में, कुमार्ग में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, जिसके कारण उनको ही तकलीफ होते हैं, मानव को तकलीफ होते हैं। और ये हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था, कलयुग आने से पहले ही लिख दिया था कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, कलयुग की मानव किस प्रकार की होगी, कैसा स्वभाव का होगा, कलयुग में क्या क्या होगा। ये सब कुछ जो कि कलयुग शुरुआत होने से पहले ही हमारे अनुभवी ऋषि मुनियों ने जो कि लिख दिया था। तो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि सत्य कहूँ तो जग मारन धावे, झूठ कहूँ तो पतियावे। अर्थात सच्चाई जो कहते हैं, जो सच्चाई के मार्ग में चलते हैं, जो सत्य बोली, सत्य वचन बोलते हैं, जो सत्य वाणी बोलते हैं, तो उनको लोग क्या कहते हैं, बड़ा आया धर्म की बात करने वाला। और जो असत्य को बोलते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं, लोग उनमें क्या करते हैं, अपने हाँ भी डाल देते हैं, यानी कि उसमें एक से बढ़कर एक जोड़ करके कहते हैं कि हाँ जी हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सच कहूँ तो जग मारन दावे और झूठ कहूँ तो पतियावे। जब झूठ कोई बोलते हैं तो उनको पतियाते हैं, मतलब विश्वास करते हैं। पतियावे मतलब विश्वास करते हैं और उन पे क्या करते हैं, उसे हाँ पे हाँ जोड़ करके उसमें क्या करते हैं, उनको साथ देते हैं। और जो सत्य बोलने वाले होते हैं उनको धिक्कारते हैं, उनको ठट्टा मारते हैं, उनको अनेकों तालियां सुनना पड़ता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि सच कहूँ तो जग मारन दावे, झूठ कहूँ तो पतियावे। गोरख फिरे गली गली और मदिरा में घर बिकावे। गोरख मतलब क्या है, गोरख मतलब है दूध वाला। गोरख फिरे गली गली और मदिरा बैठन बिकावे। गोरख मतलब दूध वाला। दूध वाले को हम क्या करते देखते हैं, दूध वाला कहाँ जाता है, दूध वाला गली गली में, हमारे घर प्रांगण में, हमारे गेट के चौखट में आकर के दूध बेचते हैं, ले लो दूध पी लो। और मदिरा बैठन बिकावे, जो मदिरा वाले होते हैं उनको घर गली में जाना नहीं पड़ता है, उनको घर बैठे बैठे ही बिक जाता है। दूध पीना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, एनर्जी पावर बढ़ जाता है और हमारी ब्लड भी बनता है। दूध पीना शरीर के लिए इतना अच्छा होता है, लेकिन वो दूध वाला क्या करते हैं,
घर में, गली में और गेट में जा करके दूध बेचते हैं। गोरख फिरे गली गली और मदिरा बेटन बिकाओ। और मदिरा वाले घर में, गली में, घर घर में जा करके बेचना नहीं पड़ता है। मदिरा वाले अगर घर में, किसी का गली में, किसी की चौखट में जा करके बेचेंगे तो उसको पुलिस का डंडा मिलेगा, उसको मार मार के भगाएंगे। तो शराब पीना, जो मदिरा पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक, कितना नुकसान होता है। हमारा दिमाग का चक्र ही घुमा देता है, दिमाग का ढक्कन ही बंद करा देता है। लेकिन वो पीना सेहत के लिए कितना नुकसान होता है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, उनको लोग ढूंढ ढूंढ करके मदिरा के पास में पहुंच जाते हैं। क्या मिलेगा, एक ढक्कन। तो मदिरा के पास में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि गोरख फिरे गली गली मदिरा बेटन बिकाए। मदिरा वालों का घर में बैठे बैठे ही बिक जाता है, और गाय वालों का जो दूध वाला होता है उसको घर में बेचने से दूध बिक्री नहीं होगा, उसको गली में, गांव में, जो कि गेट के प्रांगण में जाना पड़ेगा, तभी जाकर उसका बेचना है। और क्या कहा गया है, चोर को छोड़े, साधु को पकड़े और पतित की हो गई फांसी। ये भी सच है, कलयुग का प्रभाव। चोर को छोड़े, आज हम देख रहे हैं कि चोरी करने वाला, किसी का हत्या करने वाला, लूटमार करने वाला, किसी के साथ में गलत करने वाला, वो क्या करे, खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो साधु संत होते हैं, जो गली में चप्पा चप्पा अगर ज्ञान का प्रचार करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, बड़ा आया, धर्म कर्म की बात करें, भाई गज में चाचारी, समझाओ ऐसे समझे नहीं, उल्टा करे तकरारी। कि अगर सुनाओ धर्म की बातें, लोग करेंगे ठट्टा, गंदे नाच सड़क पर होवे लोग इकट्ठा। कि जब धर्म कर्म की बात करते हैं, जब इस ज्ञान की बात करते हैं, साधु संत जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो कहते हैं बड़ा आया ज्ञान की, धर्म की बात करने वाला, लोग उनका ठट्ठा करते हैं। और जो बुराई करते हैं उनका क्या होता है, नाम रोशन हो जाता है। जो बुराई करते हैं उनको क्या होता है, अखबार में छपाया जाता है, उसको न्यूज में दिया जाता है। हमारा संत जन कहाँ कहाँ प्रचार किया, कहाँ कहाँ ये ज्ञान का प्रचार है, ये किसी ने न्यूज में नहीं डाला। और कहीं में भी अगर गलत काम हो तो उसको फटाफट न्यूज में डाल देते हैं, सबको खबर पहुंच जाती है। क्यों, बुरा चीज ज्यादा फैलती है और अच्छाई चीज गुप्त रहता है, यानी कि कोई उसको सुनना भी पसंद नहीं करते और फैलाना भी पसंद नहीं करते हैं। ये है कलयुग है। तो सच कहूँ तो जग मारन दावे, झूठ कहूँ तो पतियावे, गोरख फिरे गली गली मदिरा बेटन बिकावे। और चोर को छोड़े, साधु को पकड़े और पतित की होई फांसी। पतित मतलब सत्य के राहों में चलने वाला, उनको फांसी में सूली पे चढ़ा देते। भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी हो गए, और ऐसे बहुत सारे जो देशभक्त हमारे संसार में, इस भारत भूमि में जो आए, उनको सूली में चढ़ा दिया गया। क्यों, वो कि धर्म के मार्ग में चला, इसलिए। भगवान यीशु को भी कील ठोक करके उसको मार दिया गया, जिंदा में उनको कील ठोक करके मार दिया गया, वो भी धर्म ही कमा रहे थे। तो ये कलयुग में जो है, मानव को सत्य की बात बहुत कम पसंद करते हैं, और जो असत्य की वाणी होती है, जो कि असत्य के विचार होता है, असत्य की भाषा जो होती है, उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये कलयुग की मानव का, कलयुग का चमत्कार है। लेकिन फिर भी देखिए, आज हमें श्री गुरु महाराज जी ने इसी कलिकाल के अंदर में हमारा जन्म हुआ, और हमारे जन्म होने के साथ साथ हमें श्री गुरु महाराज जी ने क्या किया, वो सारी चीजों से हमें बचा करके एक ऐसा स्थान, ऐसा पवित्र जगह में हमें ला करके छोड़ दिया, जिस पवित्र जगह में हमें आने के बाद हमें सुख, शांति और आनंद मिलता है। हम यहाँ थोड़ा ही टाइम के लिए बैठे हैं हरि कथा को सुनने के लिए, तो देखिए हमें यहाँ कितना आनंद मिल रहा है। तन का भी स्थिर हुआ है, घर में रहते हुए कुछ काम करना ही पड़ता है, कुछ इधर में उधर होता ही है, टेंशन वगैरह होता है, मन का भी अशांति और तन का भी अशांति होता है। लेकिन यहाँ पे हम सत्संग में क्षण टाइम के लिए बैठे हैं, तो ये क्षण टाइम का सत्संग हमारा क्या करते हैं, हमारा मन को भी एकाग्र, मन को भी जो कि शांति और तन को भी स्थिर करके रखते हैं। तन और मन दोनों को काम आने वाला ये हरि कथा, ये सत्संग में हमें आने के बाद में मिलता है सज्जनों। और ये सत्संग को सुनने में ही सीमित ना रखें, ये सत्संग को सुनकर के अपने मन में एक एक विचार मंथन
और कर्मों में बदलने का प्रयास करें। कर्म प्रधान है। प्रधान कर्म क्यों हुआ? कर्म क्या है कि आज हम लोग सुबह में उठते हैं, नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर नाश्ता खाते हैं, फिर ड्यूटी में जाते हैं, फिर आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर सोते हैं। ये कर्म है। ये भी एक कर्म ही है, लेकिन ये क्या कर्म है? ये है हमारा शारीरिक कर्म, हमारा शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं। सुबह में उठना, नहाना धोना, नाश्ता बनाना, चाय पानी पीना, खाना खाना, ड्यूटी में जाना, कमाई करना, धन दौलत को बढ़ाना, ये भी एक कर्म है। लेकिन ये कर्म हमारा शरीर का उन्नति, हमारा शरीर का लाभ होता है। और एक कर्म को प्रधान बताया गया। ये सब कर्म जो है ये प्रधान नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र में क्या बताया कि कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विसरचि राखा, जो जस करी तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान कौन से कर्मों को प्रधान बताया गया है? क्या कर्म को करने से हमारे जीवन में उसे प्रधान है, जो कि सबसे महान है, सबसे बड़ा बताया गया है। वो कर्म क्या है? वो है हमारा तन के लिए नहीं, वो है हमारा मन का। मन की खुराक को दिलाने वालों, जो मन की शांति के लिए हम खोज करते हैं, मन की शांति के लिए हम तलाश करते हैं, मन की शांति के लिए जो हम कर्म करते हैं, भक्ति का कर्म, जो कि इस ज्ञान का प्रचार का कर्म, वही कर्म हमारा प्रधान है, मतलब वही हमारा निजी कमाई है। और जो आज हम संसार के अंदर में कर रहे हैं, जो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा शरीर के लिए ही काम आएगा, लेकिन शरीर तो रोज के लिए रहेगा नहीं। एक दिन ये शरीर छोड़ने वाले हैं, एक दिन ये शरीर नाशवान होने वाले हैं, और ये नाशवान शरीर यहाँ मिट्टी में ही मिल जाने वाली है। लेकिन बाद में जब हम ये संसार से चले जाएंगे तो हमारा कौन सी दौलत हमारे साथ में जाएगा? जितना भी हम धन संपत्तियों को कमा रहे हैं, जितना भी हम धन बैंक बैलेंस को इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी निजी दौलत, निजी कमाई और निजी संपत्ति क्या है जो हमारे साथ में जाएगा? तो हमारे संतों ने क्या कहा है? वो है जो ये संसार में आकर के पाप कमाते हैं, वो पाप का कर्म उनके साथ में कर्म जाएगा। उनका कर्म भी उनके साथ में है। आज हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, हमारे साथ में अगर कुछ जाने वाला है वो है कर्म। अगर हमने संसार में आकर के पाप कमाया तो वो पाप का कर्म हमारे साथ में जाएगा, और अगर हम संसार में आकर के पुण्य कमाया तो वो पुण्य का कर्म ही हमारे साथ में जाएगा सज्जनों। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए जो मानव जीवन में हमें मिला है, जो बेस्ट गिफ्ट जीवन हमें भगवान ने गिफ्ट स्वरूप दिया है। ये गिफ्ट स्वरूप जीवन को हमें सदप्रयोग करने के लिए सीखना है, सत्मार्ग में जाने के लिए हमें इसको, जो कि इस जीवन को लगाना है, सत्य राहों में चलना है, दूसरों को भी प्रेरणा देना है, यही तो है धर्म है। और बाकी जो हम लोग दूसरों के साथ में अगर ये संसार में आकर के 2 दिन का जिंदगी में अगर किसी के साथ में अन्याय किया, किसी के साथ में गलत किया, इसी ज्ञान को नहीं जाना, महापुरुषों को धिक्कारा, तो बताते हैं कि हमारा जीवन में कुछ भी उन्नति, कुछ भी हमारे जीवन में सुधार कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जिस जीवन को हमें भगवान ने दिया है उसके लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। महान पुरुष कहते हैं कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि जीवन जो है, मानव का जीवन 84 का ही अंदर में आता है। जो 1,84 है, जो पेड़ पौधा लता पता जो जीव जंतु है, ये मानव का जीवन भी 84 का ही अंदर में आता है। इसको लगाएंगे तभी जाकर के ये 84 होगा। ये मानव जीवन को भी लगाएंगे उस 84 के अंदर में, तभी ये 84 होगा, नहीं तो 1 नंबर कम हो जाएगा। तो ये भी 84 का ही अंदर में आता है, लेकिन इसको महान क्यों बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि ये 1 नंबर चोला है, यानी कि सर्वप्रथम चोला, मानव का चोला, बेस्ट चोला है ये। और ये बेस्ट चोला को पा करके हमारा कर्म सही होना पड़ेगा। हमें महान बनना है तो हमारा कर्म भी महान बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम महान कहलाएंगे और सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। और अगर हमारा कर्म सही नहीं है, हमने गलत कर्म किया, गलत राहों में गया, तो बताते हैं कि महानता कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। पशु और हमें कोई अंतर नहीं रहेगा, पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। पशु भी वही खाता है, हम लोग भी वैसे खाते हैं। पशु थोड़ा गला सड़ा हुआ खाते हैं,
थोड़ा बासी खाता है और हम लोग ताजा ताजा बना करके खाते हैं, लेकिन खाते तो वो भी है और हम भी खाते हैं, मानव भी खाते हैं और पशु भी अपने पेट को भराते हैं, किसी ना किसी माध्यम से वो भी दाना खाते ही हैं। लेकिन फर्क क्यों है जो आज हमें महान बताया, इतना फर्क क्यों है जो आज हमारा जीवन को श्रेष्ठ बताया, महान बताया, क्यों? क्योंकि मानव वो कर सकते हैं जो पशु नहीं कर सकता। आज ये सत्संग को हम सभी लोग सुन रहे हैं, यहाँ कोई एक कुत्ता आ जाए तो हम उसको छड़ी करके भगा देंगे, उसको हटा देंगे, भगा देंगे हम इसको, क्यों? क्योंकि वो कुत्ता है, वो पशु है, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, या फिर वो अगर भोगेगा भी तो उसका भाषा किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पशु है। और आज देखिए हम लोग कोई भी जाति का, यहाँ नेपाली भी है, बिहारी भी होगा, बंगाली भी होगा, आदिवासी भी होगा, सब जाति का जो कि यहाँ सत्संग को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ किसी को उठा करके भगाया नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम मानव हैं, भले ही रंग रूप और जात अलग होगा, लेकिन वास्तव में हम मानव हैं और हमें यहाँ से उठा करके कहीं भगाएगा नहीं। लेकिन पशु आ जाए, कोई यहाँ बिल्ली या फिर कुत्ता आ जाए तो उसको भगा देंगे, उसको हम हटा देंगे। तो क्यों पशु को इतना धिक्कारा गया है? क्योंकि पशु वो कर्म नहीं कर सकता जो मानव कर सकते हैं। मानव धर्म कमा करके अपने जीवन को उद्धार कर सकता है, मानव वो कर्म करके अपना जीवन को वो कल्याण कर सकता है, जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो सकता है, 84 से भी मुक्त हो सकता है। लेकिन पशु योनि जो है, पशु योनि में वह धर्म नहीं कमा सकता, वो सत्संग को नहीं सुन सकता, अगर सत्संग को सुन भी सकता है तो वो कर्म नहीं कर सकता। लेकिन आज हम लोग सत्संग को सुन करके कर्म कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे कि हम लोग सत्संग सुना, आज सत्संग में क्या बताया उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, जा करके घर में उसका मंथन किया, कर्मों में बदला, तो वो हमारे लिए जो कि कल्याणकारी होगा, वो हमारे लिए जीवन का उत्थान, जीवन का उन्नति बढ़ाने का काम आएगा। लेकिन बस वो नहीं कर सकता है सभी लोग। इसलिए आइए हमें ये जीवन जो मिला है, ये जीवन को पाकर के हमें सत्य का कर्म करें, ज्ञान का प्रचार करें। जो गुरु महाराज जी का आदेश है वो पहला आदेश को हमें पालन करें। पहला आदेश है सत्संग करना, सत्संग में आना और सत्संग को सुनना। ये हमारे धर्म की, ये हमारी ज्ञान की, ये हमारे दरबार की पहला अध्याय, पहला जो कि सीढ़ी है। और ये पहला अध्याय को अगर हमने नहीं पढ़ा, पहला जो कि सीढ़ी में अगर हमने कदम नहीं रखा, तो बताते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ेगा। और पछताने से हमारे जीवन में कुछ काम नहीं आएगा, हमें पछताने के अलावा हमारे हाथ में और कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपने बारे को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। हमारे आगे पूजनीय भाई जी भी विराजमान हैं।